इस चैनल में तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे और इसका एग्जाम भी आई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और जो इससे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अवे नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ना नीचे अलग से भी आई क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है बच्चों? सेवा क्षेत्र को बच्चों ना पूछा जाता है ना। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? सर हम जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहता है। क्या सर इसके अंदर कृषि आता है ना? इसके अंदर बच्चों मत्स्य पालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है ना, पशुपालन भी आता है बच्चों, ठीक है ना, याद रखना है ना। अगला देखते हैं बच्चों, कहता है ना, कहता है कि इनमें से कुछ देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में जाती है बताओ? यस सर, भारत में बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है बच्चों, है ना। और पूछा जाए है ना, भारत जो है ना क्या है बच्चों? तो कृषि प्रधान देश है बच्चों, कृषि प्रधान देश है। अगला देखते हैं, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? सर 15 मार्च 1950 ईस्वी को पूछा जाए। इसे नीति आयोग कब कर दिया गया है ना? नीति आयोग कब कर दिया जो नीति आयोग है ना पूछा जाता है तो सर है ना 2005 ईस्वी को बच्चों, है ना 2005 ईस्वी को इसको नीति आयोग कर दिया गया था बच्चों, ठीक है ना। चलिए, और बच्चों इसमें पूछा जाए कि इसमें सदस्यों की संख्या कितने होते हैं बच्चों? 8। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना बच्चों, याद रखना। अगला देखते हैं बच्चों, कहता है ना बच्चों 2015 में हुआ है नीति आयोग बच्चों? यस और नो बताओ जल्दी से। क्या बच्चों 2015 में हुआ है? मेरे हिसाब से 2015 में हुआ होगा, मैं भूल गया बच्चों। हाँ बच्चों सॉरी बच्चों, 2015 में बच्चों नीति आयोग कर दिया गया था बच्चों, 2015 में बच्चों। सॉरी बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कहता है कि है ना जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होते हुए बच्चों क्या होता है? तो वह देश ना बच्चों विकसित कहलाता है बच्चों, विकसित। जैसे कि बच्चों अमेरिका बात कर लीजिए, अमेरिका हो गया, जापान भी बात कर लीजिए बच्चों, तो ये सब विकसित देश है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा पिछड़ा राज्य? तो पिछड़ा जहाँ रहेगा ना वहाँ पर बिहार मार दीजिएगा आँख बंद करके। चलिए बच्चों, प्लास्टिक मुद्रा बच्चों कौन है? चलिए देखते हैं सर। बच्चों एटीएम जो है बच्चों ना एक प्लास्टिक मुद्रा है ना, जिसमें आता है बच्चों डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, तो ये सब बच्चों एक प्लास्टिक मुद्रा है। आजकल आधुनिक युग में प्लास्टिक मुद्रा ही है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? मेरे हिसाब से शायद प्रथम है कि तीसरा है ना बच्चों? तीसरा है बच्चों, सॉरी तीसरा है बच्चों, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से तो काफ़ी ज़्यादा अधिक विस्तार है बच्चों जनसंख्या के मामले में भारत बिहार का। और भारत का तो अब 1 नंबर पर आ चुका है बच्चों। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बच्चों सब्जी उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है ना। तीसरा पर हमको लगा थे लेकिन दूसरा स्थान है। अगला देखते हैं, कहता है कि बिहार में किसकी प्रधानता है बच्चों? अभी तुरंत हम बताएं कि कृषि प्रधान बच्चों क्या है? यह एक देश है, ठीक है। कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बड़ा आया है, किसको कहा जाता है? सकता है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, जो कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? सर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, आंसर गलती है सर। 15 मार्च 1950 होना चाहिए सर, 15 मार्च। नीति आयोग कर दिया बच्चों 2015 ईस्वी में, और इसको प्रधानाध्यक्ष प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, ऊर्जा के मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है बच्चों? इनमें से सभी है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सब है। अर्थव्यवस्था के बच्चों कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन सर? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों, ध्यान में रखिए बच्चों, उतना लिखने का बच्चों टाइम नहीं है। 4, भारत में नीति आयोग की स्थापना कभी बच्चों? ये क्या है? 4, भारत में नीति आयोग की स्थापना कभी बच्चों? यही तो मैं बच्चों आप लोगों के बारे में बता रहा था, 2015 में। चलिए, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति होती है बच्चों, मंद हो जाती है बच्चों, एकदम धीमी पड़ जाती है बच्चों। जनसंख्या बताइए बच्चों, जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। आर्थिक क्रियाओं का बच्चों उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो जीविकोपार्जन। देखिए आर्थिक क्रियाएं बच्चों, अच्छा बताइए बच्चों, आप लोग अपना इसे बताइएगा, आपका जो माता पिता है वह मान लेते हैं कि मजदूरी करते हैं, क्यों करते हैं बता सकते हो? यस सर, है ना, वो अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, हम अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, इसलिए जीविकोपार्जन बच्चों, ठीक ना। अगला देखते हैं, कहता है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तकनीकी विकास बच्चों, ठीक ना, याद रखना। अगला देखते हैं, पूछा जाए कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सर हम आपको नहीं बताएंगे। क्या बच्चों? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है बच्चों? उद्योग क्षेत्र को, ठीक है ना। अब उद्योग क्षेत्र का, अब बहुत लड़का कहेगा सर आप लोग गलती बना के रखते हैं। नहीं सर, एक उद्योग क्षेत्र में ना बच्चों क्या आता है? विद्युत भी आता है, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मोबाइल सेवा क्षेत्र में आता है, और उपयोग सभी तो जिंदगी में नहीं होगा बच्चों। उपयोग सभी क्या हो सकता है? उपयोग सभी नहीं होगा। चलिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, तो सब जानता है, लड़का जब जन्म लेता है वो जानता है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, अभी भी लगभग कृषि प्रधान है। किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है? तो या तो आप लोगों ने देखा होगा
आप लोगों को मैंने पढ़ाया है यूएनडीपी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो उसमें जो है विभिन्न देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। तो लई को जानता है। भारत को पड़ोसी देश में किस देश की सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है बच्चों, है ना, श्रीलंका का बच्चों। अब पूछा जाए बच्चों श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था बच्चों, 1948 को। ध्यान रखिएगा। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एकदम सही बात है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई है, सब जानता है सर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 था। और बच्चों किस लिए था पता है, कृषि के लिए, है ना। ये पूछा जाता है बच्चों किस लिए था बच्चों, कृषि के लिए। 2018 में पूछा गया था। बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया था, तो सामाजिक कल्याण पर या लोक कल्याण पर। नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये सरकार के हाथ में होता है, तो सरकार क्या करेगा, अपना सत्ता बनाने रखने के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब, 1951 से 56। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952 में, है ना। 6 अगस्त 1952 में बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है बच्चों। पूछा जाए, है ना, कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, सर मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और पूछा जाए, है ना, कि, है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना। ये आता है इकोनॉमिक्स में भी आता है, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया, 1874, है ना। चलिए 1974, 1974, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है ना। चलिए 5 जून 1974, गांधी मैदान पटना, ठीक है बच्चों। बैंक बच्चों किसका उदाहरण है बच्चों, तो बैंक बच्चों सेवा क्षेत्र का, यानी तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं, यस और नो, जल्दी से, यस सर। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति या निजी संसाधन, निजी आएगा ना तो सर हम ना निजी संसाधन को आएंगे, है ना बच्चों, गलती है बच्चों। कहता किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संसाधन का, संस्था का अधिकार होता है, तो वो निजी संस्था बच्चों समाजवादी में तो सरकार का होता है बच्चों, पूंजीवादी होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे पूंजीवाद, पूंजीवाद कुछ सारा चीज़ गलती लिखा है, बताओ हम क्या करें बच्चों। यहाँ पे मैं ये समाजवादी नहीं होगा बच्चों, है ये समाजवादी बच्चों बिल्कुल नहीं होगा, ये बच्चों बिल्कुल सही होगा पूंजीवाद। चलिए अगला देखते हैं। कहता है ना, कि निम्नलिखित से किस कौन से देश में विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विकसित है सर, हम पहले ही बताए थे सर, आप बहुत तेज हैं। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण एक साल में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी की गारंटी दिया जाता है, लेकिन हम तो अपना गाँव में आज तक नहीं देखे बच्चों। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है पता है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। सब इतना कि मिड टाइम की स्कूल में नरेगा एक कार्यक्रम है बच्चों राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों, ये है ना। हम को गलती से बुलाया गया होगा अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन बच्चों ये ना राष्ट्रीय बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। कहता है कि सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो सतत विकास मतलब होता है जो ऐसा विकास जो जारी एवं टिकाऊ बना रह सके, यानी ये इसमें जो है भविष्य के लिए भी सोचा जाता है। क्या बच्चों आप लोग भविष्य के लिए सोचते हैं, चलिए अगला देखते हैं। जिस देश के राष्ट्रीय आर्थिक होता है बच्चों वही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये तो पता है, भारत के आर्थिक विकास मिश्रित है बच्चों। भारत में कैसा है बच्चों, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था मिश्रित है बच्चों। चलिए बच्चों, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का बच्चों क्या कारण है, बता सकता है कोई बच्चा बच्चों। बिल्कुल सबसे पहले तो होना चाहिए जनसंख्या पर बेतहास वृद्धि हो रहा है बच्चों। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।